पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज इन्होंने पहाड़ी क्षेत्र जिला कठुआ के बनी के दूरदराज इलाकों का दौरा किया है। इनसे जानते हैं जी उमर जी, किस तरह का लोगों का रुझान दिख रहा है? नहीं, लोगों का एक अच्छा रुझान है। जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। हमने पिछले दिनों अपना मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। हमें ये उम्मीद थी कि 10-15 लोग जो हैं अपने सुझाव भेजेंगे। हमें लगभग 1500 ईमेल और मैसेजेस आए और लगभग सारे ऐसे थे जिनमें लगा कि लोगों ने वाकई सोच समझ के अपने सुझाव भेजे। उससे पता चलता है कि लोगों के जो तवक्कात हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें जो हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम श्रीनगर पहुंची हुई है। 10:30 बजे हमें वक्त दिया गया था। मेरे साथी जो हैं उनसे मिले होंगे और हमने तो यही डिमांड रखी है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तरफ से जो वक्त की सीमा रखी गई है 30 सितंबर की, उस वक्त की सीमा के तहत यहाँ इंतखाबात इलेक्शन हो जाएं और लोगों की अपनी हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर में काम करना शुरू करे। जिस तरह कहा जा रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव हो सकते हैं, क्या मानते हैं? ना, उनके चुनाव अपने, हमारे अपने। उनके चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। हमारे चुनाव पे वक्त की सीमा सुप्रीम कोर्ट की लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। हम भी इस उम्मीद में यहाँ तैयारी अपना कर रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले यहाँ हमारी अपनी हुकूमत होगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अकेले चुनाव कहा तो हमारे से सहमत ना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे सदर हैं, उनका एक इशारा हमारे सिर आंखों पे। फारूक साहब ने जो कहा, हम इस तंजीम के सिपाही हैं, उसको लबैक कहेंगे और मेहनत जो है करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए सभी करेंगे। लड़ेंगे। अब बाकी चीज़ें हम पे छोड़िए ना, कुछ स्ट्रेटजी तो हम अपनी खुद तय करेंगे ना। सारा कुछ टीवी 18 को तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आवाम तक पहुंचना चाहिए। आवाम तक वो तो हमारा काम है पहुंचाना ना, हम पहुंचा देंगे। 370 क्या इस बार रहेगा? इसमें ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी मुद्दे हैं। 370 के हटने के बाद लोगों की ज़िंदगी में जो एक जो खराबी आई है, यहाँ के नौजवान जो और ज़्यादा मजबूर और परेशान हुए हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा के जो मसले हैं उनमें कोई हल या कोई कमी नहीं आई है। ये मसले होंगे, बेरोज़गारी, पानी, बिजली, सड़क, सेहत, तालीम, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे मसले होंगे। उमर अब्दुल्ला इस बार खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखना, लड़ने का इरादा ना था ना है, लेकिन दबाव बहुत है। दबाव तंजीम की तरफ से दबाव बहुत है। अब मैं इस दबाव को फ़िलहाल तो बर्दाश्त कर रहा हूँ और अपने साथियों से गुजारिश भी कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके मेरे ऊपर इतना दबाव ना बनाए रखें, बाकी देखी जाएगी। आखिरी सवाल है उमर साहब, कल आपने कहा कि हमने बात की बांग्लादेश पे, तो आपने कहा कि मेरे हालात खुद सही नहीं है, क्या? नहीं, वो सही बात है ना। देखिए, जब अपने घर में आग लगी हो तो आप पड़ोसी के घर के आग को बुझाने का काम नहीं कर सकते हो ना। मैं पड़ोसी के घर में पानी तब फेंकूंगा जब मैं पहले अपने घर में लगी हुई आग बुझाने का काम करूं। हमारे यहाँ इलाके परेशान हैं ना, यहाँ लोग मायूस हैं, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ मिलिटेंसी है। अब हम पहले अपने हालात ठीक करेंगे, फिर दूसरों के हालात पे हम तबसरा करेंगे। अभी हमारे हालात ऐसे हैं ही नहीं कि मैं अब श्रीलंका और बांग्लादेश के मामले में आपको जवाब देना शुरू करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है उमर अब्दुल्ला जी और उन्होंने कहा है कि 370 जो है वो भी एक अहम मुद्दा इस बार जो है चुनावों में रहेगा। बेरोजगारी भी एक इसमें अहम मुद्दा रहने वाला, और इस बार फिलहाल उन्होंने मन बनाया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन दबाव जो है कहीं ना कहीं उन पर बन रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बनी से चरणजीत सिंह।